हरे कृष्णा। आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं योगिनी एकादशी की कि साल 2024 में योगिनी एकादशी कब है, उसका शुभ मुहूर्त क्या है, महत्व क्या है, पूजा विधि क्या है और कथा क्या है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साल में 24 एकादशी के व्रत रखे जाते हैं। यह सभी भगवान विष्णु को समर्पित हैं। इस दिन उनकी पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। ऐसे में कुछ लोग निर्जला उपवास भी रखते हैं, जो बेहद कठिन होता है। इस दिन को लेकर मान्यता है कि जो भी एकादशी का व्रत रखता है उस पर भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा बनी रहती है। ऐसे में आषाढ़ माह में आने वाली योगिनी एकादशी का महत्व काफ़ी अधिक बढ़ जाता है। आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार 2 जुलाई को योगिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। मान्यता है कि योगिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने पर सभी पापों से मुक्ति मिलती है और ये भी कहा जाता है कि इस व्रत को करने से मृत्यु के बाद भगवान विष्णु के चरणों में स्थान प्राप्त होता है। इस दिन व्रत करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर का फल प्राप्त होता है। इस साल 2 जुलाई 2024 के दिन योगिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन पूजा के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 8:56 से 2:10 तक रहने वाला है। वहीं योगिनी एकादशी के व्रत का पारण 3 जुलाई को सुबह 5:28 से सुबह 7:10 पर होगा। अब आइए जानते हैं योगिनी एकादशी की पूजा विधि। योगिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। साथ ही पीपल के वृक्ष की भी पूजा करनी चाहिए। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करना अति शुभ होता है। फिर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। इसके बाद उनकी विधि अनुसार पूजा करें। योगिनी एकादशी व्रत की कथा पढ़ें। बाद में भगवान विष्णु जी की आरती करें। इस दिन आप जरूरतमंदों को भोजन करा सकते हैं, दान दक्षिणा भी दे सकते हैं। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। और आइए अब जानते हैं योगिनी एकादशी के व्रत के नियम। योगिनी एकादशी व्रत के दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी का व्रत रखने वालों को चावल का सेवन भी नहीं करना चाहिए। इस दिन बाल, नाखून, दाढ़ी भूल कर भी नहीं कटवानी चाहिए। योगिनी एकादशी के दिन ब्राह्मणों को कुछ दान अवश्य देना चाहिए। एकादशी व्रत के पारण के समय अन्न का दान करना शुभ माना जाता है। और आइए अब जानते हैं योगिनी एकादशी की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार स्वर्ग धाम की अलकापुर नामक नगरी में कुबेर नाम का राजा रहता था। वह शिव भक्त था और प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा किया करता था। हेम नाम का एक माली पूजा के लिए राजा के यहाँ फूल लाया करता था। हेम की विशालाक्षी नाम की सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प ले आया, लेकिन कामासक्त होने के कारण अपनी स्त्री से हास्य विनोद तथा रमण करने लगा। इधर राजा उसकी दोपहर तक राह देखता रहा। अंत में राजा कुबेर ने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर माली के न आने का कारण पता लगाओ, क्योंकि वह अभी तक पुष्प लेकर नहीं आया। सेवकों ने कहा कि महाराज, वह पापी अति कामी है, अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद कर रहा होगा। यह सुनकर कुबेर क्रोधित हुए और उसे बुलाया। हेम माली उपस्थित हुआ। राजा कुबेर ने क्रोध में आकर कहा कि तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वरों के ईश्वर श्री शिवजी महाराज का अनादर किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप से हेम माली का स्वर्ग से पतन हो गया और उसी क्षण पृथ्वी पर गिर गया और भूतल पर आते ही उसे शरीर में श्वेत कोढ़ हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्युलोक में आकर मालिक के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया। वह जंगल में बिना अन्न और जल के भटकता रहा। रात्रि को नींद भी नहीं आती, परंतु शिवजी की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा। घूमते घूमते एक दिन वह मार्कंडे ऋषि के आश्रम में जाकर पहुंचा। वह ब्राह्मण से भी अधिक वृद्ध थे और जिनका आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान लगता था। हेम माली वहां आकर उनके पैरों में पड़ गया। उसे देखकर मार्कंडे ऋषि बोले, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से ये हालत हो गई है। हेम माली ने सारा वृतांत सुनाया। यह सुनकर ऋषि बोले, निश्चित ही तूने मेरे
सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसीलिए तेरे उद्धार के लिए मैं एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करेगा तो तेरे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर हेममालिनी ने अत्यंत प्रसन्न होकर मुनि को प्रणाम किया। मुनि ने उसे स्नेह के साथ उठाया। हेममालिनी ने मुनि के कथा अनुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उसे पुराने स्वरूप में आकर वह अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। इस व्रत के प्रभाव से वह अपने पुराने स्वरूप में आकर वह अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। तो ये है योगिनी एकादशी की व्रत कथा और उससे जुड़ी कुछ जानकारी। आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। हरे कृष्णा।